हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति अग्रवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की पोयम द ट्रीज और जो कि लिखी गई है एड्रियन रिच द्वारा। बिफोर स्टार्टिंग द पोयम हम सबसे पहले जान लेते हैं एड्रियन रिच के बारे में, जो कि एक अमेरिकन पोइट हैं, फेमिनिस्ट हैं और एसेइस्ट हैं। इनके जितना भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, जो भी इनकी राइटिंग्स हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने लेडीज़ को, जो विमेंस होती हैं, उनके फेवर में बात की है। जो भी इनकी राइटिंग्स होती हैं उसमें ये विमेन को फेवर करते हुए दिखाई देती हैं। और यहाँ ये जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं इसका नाम तो है द ट्रीज, जिसमें हम पेड़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ट्रीज के माध्यम से सिंबलाइज किया है विमेंस को और उनकी लाइफ को। तो स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट। सबसे पहले इस पोएम के बैकग्राउंड को हम जान लें कि जो पोइटिस हैं वो बैठी हुई हैं अपने कमरे में, बरामदे में, और जैसे घरों में लोग पौधों को रख लेते हैं, उनको सजा कर के गमलों में रखते हैं, तो ये उनकी इमेजिनेशन है कि द ट्रीज इनसाइड आर, इनसाइड यानी जो अंदर ट्रीज रखे गए हैं, मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट, वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सिंबलाइज भी किया गया है, जैसे जो लेडीज़ हैं वो आजकल जो बंधन हैं उनकी जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकल रही हैं। जैसे आप देखते हैं कि पुराने टाइम में क्या होता था कि लेडीज़ को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनको जॉब नहीं करने दिया जाता था, बहुत सारे बंधन, उन पर रोक लगाई जाती थी। तो इन बैरियर्स को तोड़ करके वो आजकल बाहर जा रही हैं। उसी तरह से इन्होंने सिंबलाइज किया है ट्री को, कि ट्री जो हैं वो घर के बरामदे में हैं, लेकिन अब वो कहाँ पर जा रहे हैं, फॉरेस्ट में। और यहाँ पर फॉरेस्ट का मतलब है एक ऐसी प्लेस जहाँ पर जो विमेंस हैं वो फ्रीडम, मतलब फ्री फील करती हैं। ऐसे ही जो घर के पेड़ हैं वो भी कहाँ जा रहे हैं, फॉरेस्ट में, जो कि उनकी एक्चुअल प्लेस है जहाँ पर जाकर वो फ्रीडम को फील करते हैं। द फॉरेस्ट that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide। आपने देखा होगा कि अगर पेड़ होता है तो उसके आसपास जो भी कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जो भी वॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो अपने आप को हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं पेड़ की ओट में। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी, ये वही फॉरेस्ट है जो पहले खाली था, ऑल दीज डे यानी इन दिनों, वेयर नो वर्ड कुड सिट, जब वहाँ पर पेड़ नहीं होंगे तो कोई भी वर्ड नहीं बैठ सकती, नो इंसेक्ट हाइड यानी कोई भी जो इंसेक्ट है वो अपने आप को छुपा नहीं सकता, नो सन वरी इट्स फीट इन शेडो। अब जैसे जो सन होता है, जब उसकी शेडो आती है, तो यहाँ पर कहा गया है नो सन यानी जो सन है यानी सूरज है, अपनी किरणों को वो अपनी छाया के अंदर नहीं छुपा पा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और यहाँ पर हम इन लाइन्स में ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे आजकल जो ट्रीज हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग उनको काट रहे हैं अपने डेली यूज़ के सामान बनाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये बताया जा रहा है, एक तरह से ये सटायर भी है कि जो घर के पौधे हैं, जो बरामदे में उनके पौधे लगे हुए हैं, वो केवल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आजकल लोगों ने जंगल काट कर वहाँ के सारे जंगलों को ख़त्म कर दिया है, और आज ये जाकर वहाँ पर जो वहाँ एम्प्टी यानी खालीपन है उसको भर देंगे, वहाँ पर ये चले जाएंगे। Now moving to the next stanza. All night the root work to distance themselves from the cracks. अब क्या हो रहा है कि जैसा हमने पहले पढ़ा कि ये पेड़ कहाँ जा रहे हैं, ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट में जाने के लिए जो रूट्स हैं, जो पेड़ों की जड़ें हैं, द लीव्स पूरी रात काम कर रही हैं। स्मॉल ट्विग्स डिस्टेंस का मतलब होता है अपने आप को अलग करने के लिए, शफलिंग द क्रैक्स यानी अब ये वो कंडीशन बता रही हैं पेड़ों की, बरामदे में जो टहनियों दरारें हैं, जो रात भर ये मेहनत करते हुए जड़ें जो हैं कैसी हो गई हैं, किस तरह अलग करने के लिए पूरी रात द लीव्स स्टैंड टुवर्ड द ग्लास, मतलब जो लीव्स हैं वो इतनी ज़्यादा थक गई हैं कि वो ग्लास की तरफ, शीशे की तरफ झुक गई हैं। स्मॉल ट्विग्स, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, जो टहनियाँ हैं वो एक्सर्शन से यानी एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा काम से कैसी हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, मतलब एकदम जैसे कड़ी हो गई हैं।
लॉन्ग क्रैब्ड बाउस शफलिंग अंडर द रूफ्स, और जो टहनियां हैं वो थक करके किसके अंदर चली गई हैं, रूफ के अंदर चली गई हैं। अभी यहाँ कंपेयर कर रहे हैं लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डैश्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। ये बता रहे हैं कि ये इस तरह से हो गई हैं जैसे कि ये कोई नया पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है, बाहर आता है और वो देखता है तो देख करके भौचक्का रह जाता है। हाफ डैश्ड का मतलब जैसे देख करके आप एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। इस तरह से पेड़ों की हालत हो गई है क्योंकि वो रात भर अपने आप को उन दरारों में से अलग करने का काम कर रही थी और इसीलिए ओवरवर्क से, एक्सर्शन से उनकी जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो कैसी हो गई है, एक ऐसे पेशेंट की तरह हो गई है जो कि नया नया किसी क्लिनिक से डिस्चार्ज होता है और बाहर आकर एकदम भौचक्का हो जाता है। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. इस पोयम में भी जो एड्रियन रिच हैं वो ये बता रही हैं कि वो इस समय वरांडा में बैठी हुई हैं, वो लंबी लंबी राइटिंग्स अपनी जो पोएम्स होती हैं उनको लिख रही हैं। उनमें से एक हम इस समय पढ़ भी रहे हैं और उसी का जिक्र करते हुए भी यहाँ पर कह रही हैं कि जिसमें मैं ये बता रही हूँ डिपार्चर यानी अलग होना, जाना कहीं से। तो यहाँ पर ये बता रही हैं कि जहाँ पर मैं डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, अब देखिए इन्होंने अपने जो बरांडा था उसमें जो पेड़ लगे हुए थे उसको फॉरेस्ट का नाम दिया है फ्रॉम द हाउस, जिसमें ये बता रही हैं कि वो जो इनके पेड़ थे वो किस तरह से घर से अलग होकर के जा रहे हैं। द नाइट इज़ फ्रेश, ये उस रात की बात बताते हुए कहती हैं कि जो रात है वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश है। द होल मून शाइन्स, जो चंद्रमा है वो चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, एक ऐसे स्काई में, एक ऐसे आकाश में जो अभी भी खुला है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इन टू द रूम्स। अब ये जो लीव्स हैं यानी पत्तियां हैं, लाइकेन यानी जो पेड़ पर काई लग जाती है उसको बोलते हैं, उसकी जो स्मेल है वो कमरे में इस तरह से आ रही है जैसे कि साउंड आती है, कोई भी आवाज़ आती है। मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा, और यहाँ पर इसके मीनिंग को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो सिम्बॉलिक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के हिसाब से। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब यहाँ पर जो पोइटेस हैं वो ये बता रही हैं कि जो पेड़ हैं जो अपने आप को अलग कर रहे थे, जो लीव्स थी, जो आवाज़ थी, जो पेड़ों के जाने की आवाज़ें कर रहे थे, वो ये सारी जो पोइटेस ने हमें अभी तक बताया उससे क्या कह रही हैं कि जो मेरे कानों में है वो फुसफुसाहट हो रही है जो कि कल सुबह तक कैसी हो जाएगी, साइलेंट, यानी वो ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये सारे जो ट्रीज़ हैं वो कल सुबह मॉर्निंग तक कहाँ चले जाएंगे, फॉरेस्ट में, जैसा कि हमने लास्ट स्टैंजाज में पढ़ा था। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग। अब यहाँ पर पोइटिस बता रही हैं कि ये जो ग्लास है वो ब्रेक हो रहा है, और लास्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा कि इस ग्लास को जो ब्रेक कर रही हैं वो लीव्स ब्रेक कर रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, यानी इस समय ट्रीज ने अपने आप को अलग कर लिया है। उन पेड़ों ने जो बरामदे में लगे हुए थे उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है और वो एक दूसरे पर, स्टम्बलिंग का मतलब होता है गिरते पड़ते हुए, कि वो आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए, इधर उधर गिरते पड़ते हुए इनटू द नाइट, रात में। विंड्स रश टू मीट दैम, विंड्स रश यानी जो हवा है वो भागी भागी आई है उनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑन द टॉलेस्ट ओक। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है द मून इज ब्रोकन। देखिए मून की बात लास्ट स्टैंजा में भी करी गई जिसमें ये बताया गया कि जो मून है वो शाइन कर रहा है खुले आकाश में, लेकिन इस समय क्या हो गया है, वो मिरर क्या है, मिरर टूट गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मिरर के टूटने से मतलब ये है कि जो जंगल है वहाँ पर बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो आ गए हैं, और जब नीचे से उस मून को देखा जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो मिरर की तरह टूट गया है, और उसका जो टूटा हुआ जो पीस है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे ओक के पेड़ के ऊपर वो लगा हुआ हो, किसकी तरह, क्राउन की तरह। तो ये पोयम इसमें सिंबलाइज किया गया विमेन को, साथ ही ट्रीज के बारे में बताया गया, साथ ही लास्ट स्टैंजा की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सिंबॉलिक मीनिंग्स भी हैं इस पोयम को। आई थिंक आपने अच्छे से समझा होगा। ऐसे ही इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर के लेसन्स भी मिलेंगे, और क्लास 10, 11 और 12 और साथ ही साथ क्लास 9 के भी बहुत ही ईजी लेसन्स एक्सप्लेनेशंस के साथ
आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।